एक बात जो मुझे समझ नहीं आ रही वो ये है कि अगर तुम शर्लिन के साथ थे तो तुम्हें मुझसे शादी क्यों करनी थी? और शर्लिन की भी शादी नहीं हुई थी ना, तो तुम्हारे साथ होने के बावजूद शर्लिन ने ऋषभ जी से शादी क्यों की? इस सब के पीछे तुम लोगों का क्या प्लान है, ये जानना है मुझे। अनबिलीवेबल, मानना पड़ेगा, आपके दिमाग को मानना पड़ेगा प्रीता जी। नो डाउट कि मुझे आपसे प्यार हो गया। एक बात बोलूं प्रीता जी, आपने अभी अभी जो भी कहा ना, सच। आपके सारे सवाल करेक्ट, पर एक गलती हो गई आपसे। कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपका पृथ्वी जी, मैं करेक्ट कर दूंगा उस गलती को। देखो, शुरू दिन से आपने जो भी कहा वो सब सच है, सिवाय एक। शुरू दिन में ना मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर धीरे धीरे मुझे आपसे प्यार हो गया। मुझे खुद पता नहीं चला कब और कैसे मैं आपका दीवाना हो गया, और इसी दीवानगी की वजह से शर्लिन रोज आए दिन मेरे साथ झगड़ा करती है। मुझसे पूछती रहती है, प्रीतम ऐसा क्या है, तुम उसके पीछे क्यों पड़े रहते हो? काश मैं उसे बता पाता, पर एक बात कहूं प्रीता जी, इस प्यार करने वाले दिल की कसम, ये सब के बावजूद भी 1% प्यार कम नहीं हुआ आपके लिए। बदतमीज कहेंगे। अगर मैं चाहूं ना तो इसे एक थप्पड़ के बदले आपको 4 थप्पड़ लगा दूं प्रीता जी, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, आपके पीछे पागल हो चुका हूं। ये कमबख्त दिल पता नहीं आपके पीछे क्यों पागल है, समझ में नहीं आता। अब तो आपका थप्पड़ भी पापड़ की तरह नमकीन लगता है, या फिर यूं कहूं, ये जो आपने सौगात दिया है ना, इसके बाद मुझे आपसे और प्यार हो गया। अरे थप्पड़ हम किसे मारते हैं, जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। चुप हो जाओ, बंद करो अपनी फालतू बकवास। ये बकवास नहीं है, ये मेरा प्यार है आपके लिए प्रीता जी। ये जो आपकी नफरत है ना, ये भी सर आंखों पर। बहुत प्यार आ रहा है ना तुम्हें मुझ पे? ठीक है, चलो फिर तुम्हारे प्यार की दास्तान चल के कृतिका को सुनाते हैं। प्रीता जी मेरी बात। बेटा तूने चंगा किया जो तूने ना बहन जी को नहीं बताया, और बहन जी की तो पहले से तबीयत खराब है, और जैसे उनको ये पता चलना था ना पृथ्वी और शर्लिन के बारे में, तो उनकी तबीयत और खराब हो जानी थी। पर पुत्र, अभी तो मुझे प्रीता की चिंता हो रही है, वो बेचारी उन दोनों के जाल में फंस गई है। अब कोई जालवाल नहीं है जानकी आंटी। अब जबकि हमें उन दोनों की असलियत का पता चल चुका है, तो लोग ने जितने जाल बुने थे ना, सब कट चुके हैं। अब तो इनका असली चेहरा सबके सामने आने की देरी है। पुत्र, बात हमारी उनकी असलियत जानने की नहीं है, बात उन दोनों की है, शर्लिन और पृथ्वी। वो दोनों बड़े खतरनाक हैं, और कितने सालों से वो हमको बेवकूफ बना रहे हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए जानकी आंटी। कल की गोद भराई की रस्म में प्रीता दी दोनों का भांडा फोड़ने वाली है, वो भी सबके सामने। और आपको क्या लगता है कि ये दोनों लूथरा हाउस पे अटैक करेंगे और दी उनको अटैक करने देगी? अरे इससे पहले वो अटैक करे ना, दी उनको घर के बाहर का रास्ता दिखा देगी। और आपको तो पता है, ये दोनों लूथरा परिवार का हिस्सा है ही नहीं, ये दोनों दीमक है, दीमक, जो धीरे धीरे अंदर ही अंदर ये लूथरा फैमिली को खोखला कर रहे हैं। आपको पता है, मुझे इन लूथरा परिवार पे इतना तरस आता है ना। अरे उनको लग रहा है कि शर्लिन ऋषभ जी के बच्चे की माँ बनने वाली है, वो ऋषभ जी के लिए खुश है। उनको क्या पता कि शर्लिन पृथ्वी के बच्चे की माँ बनने वाली है। और उनको ये भी नहीं पता कि उनका जो सो कॉल्ड दामाद है ना, वो पृथ्वी, जो घर का दामाद बना बैठा है, वो कृतिका की जिंदगी बर्बाद कर देगा। और ऊपर से उनको तो ये लगता है कि उनकी जो बड़ी बहू है ना, वो उनके बेटे की रक्षक बनी पड़ी है। लेकिन उनको क्या पता कि वो रक्षक नहीं, वो भक्षक है, भक्षक। वो सबको कच्चा चावा जाएगी जानकी आंटी। यार एक बार दी कृतिका को सब कुछ बता देना, तो कृतिका खुद पृथ्वी को छोड़ दी। अरे कृतिका क्या, लूथरा परिवार के सारे लोग पृथ्वी और शर्लिन को धक्के मार के घर से बाहर निकालेंगे। लेकिन उसके लिए हमें लूथरा परिवार में एक बहुत बड़ा धमाका करना पड़ेगा। प्रीता जी प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ, कृतिका को कुछ मत बताइएगा। प्रीता जी प्लीज। ठीक है, बता दो।
कृतिका को सब कुछ बता दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अकेले में नहीं, मेरे सामने। वो क्या है ना, मैं कृतिका के फेस पे रिएक्शंस देखना चाहता हूं। और आपको पता है उसके चेहरे पे सबसे बड़ा रिएक्शन कब आएगा? जब मैं उसे कहूंगा, कृति ट्रस्ट मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझ पे विश्वास करो। तब वो क्या है ना प्रीता जी, कुछ दिनों पहले हम दोनों के बीच एक किस्सा हुआ था। हुआ कुछ ऐसा था कि गलती मेरी थी, लेकिन गलत मैंने उसे ठहरा दिया था। उसको मुझ पे शक था, बट शी इज सॉरी। शक के दायरे में कटखड़े मैंने उसको खड़ा कर दिया, हाथ पैर जोड़ के मुझसे माफी मांग रही थी, मुझसे सॉरी बोल रही थी, और मैं अब तक उससे ठीक से बात नहीं कर रहा। वो क्या है, मेरे अंदर ना थोड़े टेंट्रम्स है प्रीता जी, मैं उसको टेंट्रम दिखा रहा था। तो जरा सोचिए, एक भोली भाली लड़की जो मुझ पे अंधा विश्वास करती है, उसको आप मेरे खिलाफ कुछ भी कहेंगी तो वो आपकी बात पे विश्वास नहीं करेगी, वो मेरी बात पे। अरे भाभी, आप पृथ्वी जी, क्या हो रहा है यहाँ पे? हेडेक। हाँ, हेडेक? क्या कब से हो रहा है आपको हेडेक? बैठिए, आप खड़े क्यों हैं प्लीज? बहुत हेडेक हो रहा है क्या? आप प्लीज आराम से बैठ जाइए। आपने बताया क्यों नहीं मुझे, कब से हो रहा है? क्या बहुत हो रहा है? मैं काम करती हूँ, डॉक्टर को फोन करके आती हूँ। हल्का फुल्का हेडेक है, इतना ज्यादा हेडेक भी नहीं कि डॉक्टर की जरूरत पड़े। थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा मैं। हेडेक है ना आपको? हल्का फुल्का हो या कुछ भी हो, मैं डॉक्टर को फोन करके आती हूँ। आप यहीं बैठेंगे? कृति, 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 मेरी बात तो सुनो। देख रही हैं आप कितना प्यार करती है मुझसे, अंधा विश्वास करती है मुझ पर, बेपनाह लव करती है। और एक आप है प्रीता जी, आपको कभी प्यार ही नहीं हुआ। आपकी किस्मत खराब है, मेरी गलती नहीं है इसमें, आपकी किस्मत खराब है प्रीता जी, वरना 17 से लेके 70 तक की लड़कियां मरती है मुझ पे। पृथ्वी जी, आप फिर से खड़े क्यों हो गए? मैंने कहा था ना बैठ जाइए आराम से। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन भेज दिया आपका दवाइयों का, चलिए आप। कृति, एक बात कहूं तुमसे? हाँ? तुमसे पहले मेरी लाइफ में बहुत सारी लड़कियां आई, पर तुम जैसा प्यार करने वाली कोई नहीं। आप बस आराम कीजिए, आप चलिए, आपको दवाई खानी है, चलिए आप मेरे साथ। गुड नाइट प्रीता जी। गुड नाइट भाभी। प्रीता, क्या बात है पुत्र? तू अब तक सोई नहीं? सब ठीक है ना? जी मैं बस जा ही रही थी। जाके सो जा, कल हम सबको जल्दी उठना है, बहुत सारा काम है। मैंने शर्लिन का जोड़ा भी उसके कमरे में रखवा दिया है, जैसे ही उठ जाएगी तैयार होके नीचे आ जाएगी, हम सब टाइम पे रेडी हो जाएंगे। ओके, जा, गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ? जल गई? कह सकती हो कि जल गई। सबकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है ना, जिसको जो चाहिए वो हो रहा है। और मुझे देखो, मैं शायद कोई यूजलेस फर्नीचर की तरह इस घर में पड़ी हुई हूँ, जिसके होने ना होने से किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। एक्चुअली तुम यही डिजर्व करती हो। हाँ, अगर मुझे धोखा नहीं दिया होता तो शायद तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। शर्लिन, मैंने तुम्हें कभी जानबूझकर धोखा नहीं दिया है। मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है। हाँ, बाई चांस ऐसी कोई सिचुएशन ही बन जाए जहां मैं कुछ कर ही नहीं सकती तो उसमें मेरी क्या गलती है? और फिर भी अगर मेरी कभी भी गलती हुई है, मैंने हमेशा आकर तुमसे सॉरी बोला है, अपनी गलती मानी है।
ये तो तुम अच्छे से जानती हो ना शर्लिन, ये पुरानी बातें छोड़ो ना, इस समय प्लीज मेरे बारे में सोचो। तुम अच्छे से जानती हो मैंने क्या क्या नहीं किया है और इस समय मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है? मैं क्या कर रही हूँ इस घर में? अगर अभी किसी ने आकर मुझसे बोल दिया कि माहिरा बहुत हो गया, अब जाओ यहाँ से, तो मैं क्या करूंगी? तो मुझे इस घर में रहने के लिए ना कोई स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए इस समय। वो स्ट्रॉन्ग रीजन मैं ढूंढ सकती थी, लेकिन अभी मैं बिजी हूँ। बहुत ज्यादा एटीट्यूड नहीं आ गया? ऑफ कोर्स आएगा। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया मैंने। करण को घर वापस लेकर आ गई, और तो और इस घर को एक वारिस दे रही हूँ मैं। तुमने देखा नहीं, हर इंसान मेरे आगे पीछे घूमता है। हाँ, अगर मैं तुम्हारी तारीफ करूं तो सब मेरी बात भी सुनेंगे, लेकिन वो क्या है ना, अब वो तुम्हारी पोजीशन नहीं रही। हाँ, अगर तुम मेरा विश्वास जीतना चाहती हो तो तुम्हें फिर से अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी होगी। उसके लिए तुम्हें जीरो से स्टार्ट करना होगा। लेकिन शर्लिन, मायरा, मेरे रूम का दरवाजा काफी देर से खुला है, बंद कर दो। मायरा, बाहर से दरवाजा बंद कर दो।